आप माता मैहर की ज्योति को यहाँ पर आपने प्रतिष्ठित किया। एक ज्योति तो आपने भोजशाला के प्रांगण में प्रतिष्ठित कर दी, पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यह ज्योति जो आज आपने यहाँ प्रतिष्ठित की है, यह ज्योति अब घर घर जलना चाहिए। धार के हर घर में माताओं नियम बना लो, सूर्यास्त के बाद तुलसी माता पर माँ सरस्वती के नाम की एक ज्योति नित्य जलना चाहिए, और हो सके तो अपने घर में भी अखंड ज्योत जलाओ और माँ सरस्वती से प्रार्थना करो, हे बुद्धि प्रदायिनी माता, हे बुद्धि देने वाली माता, उन दुष्टों की बुद्धि बहुत ठीक करो जिन्होंने आपको हटाकर खुद बैठ गए। मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने पहले देश पर कब्जा किया, जिंदा रहेंगे तो भी कब्जा करेंगे और मर जाएंगे तो भी कब्जा करेंगे। जीते जी कब्जा और मरने के बाद भी कब्जा करने की आदत नहीं गई है, इसलिए कब्जा हटाना होगा। और हम प्रार्थना करेंगे माँ सरस्वती से, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, और मंगलवार का दिन किनका होता है? हनुमान जी महाराज का दिन होता है। और हनुमान जी महाराज भी दुष्टों की नगरी में गए थे, और कहाँ गए थे? वह भी वहां गए थे जहां उनकी माँ को बंदी बनाकर रखा था। आज वही स्थिति हमारी भी है, हमारी माँ भी बंदी बनकर वहां बैठी है, और आज हम भी राम भक्त हैं, हम भी रामदूत हैं। पर रामदूत हनुमान ने तो संकल्प किया था कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हमें भी संकल्प करना होगा कि हम भी जब तक माँ सरस्वती का काम नहीं कर लेंगे तब तक हमें विश्राम नहीं है। एक बात और बताएं, जब ये संकल्प आप करोगे तो रावण जैसे दुष्ट न जाने कितने लोग आपके पीछे पड़ेंगे। कोई आपको मारना चाहेगा, कोई आपको जान से खत्म करना चाहेगा, और किसी से कुछ नहीं बनेगा तो पूंछ ही काटने को फिरेगा। रावण से कुछ नहीं बना तो हनुमान जी की पूंछ ही काटने के लिए, जलाने के लिए दौड़ा। और जब रावण ने घोषणा कर दी कि कपि की ममता पूंछ पर सबे कहो समझाए, हनुमान बड़ा दुष्ट है, कहीं दुष्ट को सूप नखा दीदी की याद ना आ जाए, नहीं तो कह दे बंदर के नाक कान काटो और भेजो यहाँ से। हनुमान जी महाराज ने कहा अब क्या करें, अब क्या करें? हनुमान जी ने पूंछ उठाई, माथे से लगाई, कपि की ममता ये अंग भंग कर पठाइए बंदर। रावण ने घोषणा तो कर दी, पर कौन सा अंग भंग किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। जब हनुमान जी पूंछ बार बार उठाते, माथे से लगाते, रावण ने कहा बस बस। मंत्री बोले क्या महाराज? रावण बोला कपि की ममता। अब हनुमान जी बड़े घबरा रहे, हे भगवान, हे राम जी, हे राम जी, कहीं दुष्ट ये ना कह दे कि कपि की ममता घींच पर, तो सब काम ही गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा क्या किया जाए? हनुमान जी ने नेत्र बंद करके बैठ गए और वीणा पानी मैहर वाली माता शारदा से प्रार्थना करने लगे, हे माँ सरस्वती, अब आप इस दुष्ट की बुद्धि को पलट दो, कहीं ये उल्टा पुल्टा ना कर दे, इसलिए आप ही रक्षा करो हमारी तो अब बस मुसीबत हो गई है, दुष्ट के पाले पड़ गए। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए, रावण ने घोषणा कर दी कपि की ममता पूंछ पर सबे कहो समझाए, तेल बोर पट पांद पुनी पावक देव लगाए। हनुमान जी ने हाथ खोले और आंख खोल कर बोले, बोलो मैहर वाली शारदा माता की। सुनत बचन कपि मन मुस्काना, और किसको धन्यवाद दिया? भई सहाय शारद नहीं जाना। जय हो माता सरस्वती, आपने इस दुष्ट की बुद्धि पलट दी, तो आज हमारा काम बन गया, घींच की जगह पूंछ बोल गया। और पूंछ बड़ी बुरी चीज है भैया। आज जो सबसे बड़ी लड़ाई है पूंछ ही की है। पूंछ जानते हो, एक अंग विशेष का नाम भी पूंछ है, और एक प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहा जाता है। इनकी, अरे क्या बात, इनकी तो धार से लेके भोपाल तक पूछ ही पूछ है, जहां चले जाओ वहां उन्हीं की पूछ है, और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। लोग इसी में पागल है, इनकी पूछ है पर हमें कोई नहीं पूछ रहा। अब जिन्हें कोई पूछता नहीं है तो वो यही चाहते हैं कि पूछ वालों की पूछ समाप्त हो जाए।
रावण को कुछ नहीं दिख रहा था, केवल हनुमान जी की पूंछ ही दिख रही थी। वो चाह रहे थे कि बंदर की पूंछ इतनी बड़ी क्यों, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की तो ऐसी पूंछ बड़ी, ऐसी बड़ी, ऐसी बड़ी कि घटने का नाम ही नहीं ले रही। रावण को लगा ये बंदर की पूंछ इतनी क्यों बड़ी। और आज भी वही हो रहा, जब राम भक्तों की पूंछ बढ़ रही है तो रावण जैसे दुष्टों से ये पूंछ सहन नहीं हो रही है। और वो ये चाहते हैं कि इन दुष्टों को ये लगता है कि इन भक्तों की पूंछ समाप्त कर दो, जब पूंछ ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। परंतु एक बात सुन ले, वो राम भक्तों की पूंछ को समाप्त करने वाले दुष्ट जो राम भक्तों की पूंछ पर हाथ उठाएंगे, जो राम भक्तों की पूंछ को कुदृष्टि से देखेंगे, हनुमान की पूंछ तो नहीं जली पर रावण की लंका जल करके खाक हो गई। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका तो बुरा नहीं होता है, भगवान उन्हीं का बुरा कर देते हैं जो दूसरों को बुरा देखता है। इसलिए अपनी गरेवान झांको, अपने को देखो हम कैसे। और माँ सरस्वती तो बुद्धि प्रदायिनी माता है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी जब रामचरितमानस की रचना की तो सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना की। आज कोई भी मंगल कार्य होता है सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। गजाननम भूत गणादि सेवकम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पहले भी किसी की बापोती पर कब्जा नहीं जमा रहे हैं, हम किसी का स्थान नहीं छीन रहे हैं, हमें हमारा स्थान चाहिए। मैंने जब पिछली बार आई तो यहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं ने मुझे पूरी भोजशाला का दर्शन कराया और वहाँ एक एक जगह पर मैंने देखा कि वास्तव में हमारे समस्त चिन्ह हैं, हमारी सारी बातें हैं। इस बात का प्रमाण है, कुछ बापू जी ने कहा कि अंधा भी कह देगा कि वो प्रमाण है। इसलिए हमें कोई किसी से बुराई नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं। हम अपनी पूजन करें, तुम अपनी पूजन करो, तुम अपनी जगह पर करो, हम अपनी जगह पर करें, बस हम यही चाहते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आज यहाँ से माँ सरस्वती की जो पूजन की जो दिव्य ज्योति मैहर से जो भैया लोग लेकर आए हैं, जो भक्तगण माता सरस्वती के सपूत लाए हैं, उन सपूतों से मैं प्रार्थना करूंगी कि आज केवल मैहर से लेकर धार तक की आपकी यात्रा अभी तय नहीं हुई है, ये तो आपकी यात्रा का विश्राम है। अभी आपको इस यात्रा से धार से लेकर लंदन तक करना पड़ेगा और जिस दिन आप लंदन से ये मूर्ति को लाकर प्रतिष्ठित करा देंगे उस दिन आपकी यात्रा पूरी मानी जाएगी, उस दिन आपका श्रम पूर्ण माना जाएगा और मैं उसी दिन इसी मन से आपको साधुवाद दूंगी और आशीर्वाद दूंगी। आज आपको आशीर्वाद अभी अपूर्ण है, माने दे तो रही हूँ कि आप इतना श्रम करके लाए, पर सच्चा आशीर्वाद और हमारी सच्ची जीत तभी होगी जब हम ये यात्रा केवल मैहर से धार नहीं बल्कि धार से लंदन तक की यात्रा तय करें और अपनी माँ को लाकर यहाँ प्रतिष्ठित करें। एक बार यहाँ पर माँ सरस्वती के प्रांगण में जब उनको धर्मांतरण के लिए ब्राह्मणों को कहा गया तो ब्राह्मणों ने अपने गलों की आहुति दे दी, सिर की आहुति दे दी, पर धर्मांतरण नहीं किया। आज हम फिर वही बात कहते हैं कि कहीं वही दिन फिर ना आ जाए कि हमारी माँ सरस्वती की प्रतिष्ठा के लिए आज हमें फिर वही हवन ना करना पड़े। अगर ऐसा भी करना पड़े तो हम अपने गलों की आहुतियां देने को तैयार हैं, पर अपने स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे हमें कोई कितना समझाए, चाहे कितना बुझाए, हमें हमारा स्थान चाहिए जिस पर हमारा अधिकार है। माँ सरस्वती दुर्बुद्धि वालों को सद्बुद्धि दे, उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि वो अपने स्थान पर जाकर हमारा स्थान हमें साहस दे दे। हम उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे। जो लोग ऐसा कार्य करने में जो बीड़ा उठाएगा और जो आगे आएगा वो हम उसे हृदय से लगाएंगे और साधुवाद देंगे। इसलिए जो हमारे सम्मान की रक्षा करेगा, हमारे तीर्थ की, हमारे स्थान के लिए सहयोग करेगा, वो हमारे लिए सम्माननीय है। और जो इसमें विघ्न बाधा डालेगा तो फिर हमारी माताएं अगर सरस्वती है तो हमारी माताएं रणचंडी भी बन सकती हैं। ये खनकते हुए हाथों में
तलवार भी इनकी खनक सकती है, इसमें कोई देरी नहीं है, क्योंकि अभी मातृशक्ति सम्मेलन होगा, उसमें भी आप सबको सम्मिलित होना है। ये ज्योत प्रज्वलित हो रही है, ये ज्योत तब तक जलती रहे। और मैं तो कहती हूँ कि जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहती रहे, जब तक सूर्य का प्रकाश रहे, तब तक ये ज्योत ऐसी ही प्रकाशित होती रहे। और हमारी माता आ जाए तो भी हम इस ज्योत को याद करके, यह देख करके आज के दिन को हमेशा याद करते रहे। धर्म की, अरे इतनी जोर से जयकार, पहले आवाज आपकी भोपाल में गूंजे और दूसरी आवाज गूंजती हुई सी धार के वक्त क्या चाहते हैं? धर्म की, अधर्म का, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। शांति शांति शांति। चलो भाई पीछे बढ़ो, चलो कल आना, कल चलो 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 साइड में चलो।